जी नमस्कार। इस समय बलिया के ऐतिहासिक आप शिलापट के माध्यम से आपको दिखाना चाहेंगे, बोलेंगे बाद में। पेंशन आनंद उपवन दिखने में काफी सुंदर और कहीं न कहीं सुकून देने वाला है। यहाँ पर देख सकते हैं कि आनंद उपवन इसकी भी चर्चा काफी हो रही थी। जो पेंशनर थे उनका कहीं न कहीं इच्छा था, उनकी हृदय की इच्छा थी इस पार्क का नाम कहीं न कहीं उसमें आनंद शब्द जुड़ना चाहिए। वो जुड़ चुका है और ये काफी खूबसूरत एक नाम उभर कर सामने आया है, पेंशनर आनंद उपवन। इसकी खूब चर्चा हो रही है क्योंकि जब भी आप किसी उपवन में जाते हैं तो वहाँ पर आनंद की, सुकून की, शांति की अनुभूति होती है। उसी को ध्यान में रखते हुए इस पार्क का नाम, जो कि उत्तर प्रदेश पूर्वांचल में, ये समझ जाइए कि पेंशनरों के लिए पहला ऐसा कोई अधिकारी है। आनंद दुबे जो वरिष्ठ कोषाधिकारी हैं, उन्होंने पेंशनरों की चिंता किया है क्योंकि जब कोई पेंशनर जब अपने कार्यों से विमुख हो जाता है, सेवानिवृत्त हो जाता है, तो एकाकीपन का वो महसूस करता है। इस समय हमारे साथ बातचीत करने के लिए गणमान्य गण मौजूद हैं, प्रोफेसर गण मौजूद हैं, समाजसेवी मौजूद हैं, डॉक्टर्स लोग मौजूद हैं। वो कहीं न कहीं लगातार इस उपवन की छटा को देखने के लिए आ रहे हैं कि आखिर वो कौन सा अधिकारी है जिसने इस तरह का कार्य किया है और बुजुर्ग पेंशनरों को कहीं न कहीं उनके आंसू पोंछने का काम किया है। सतीश संत कॉलेज के प्राचार्य रहे हैं, आप कई पदों पर भी रहे हैं, जेएनसीयू में भी आपने काम किया है, तो निश्चित तौर पर आपकी छवि लोकप्रिय है। स्वागत है आपका। आपने इस उपवन का कहीं न कहीं निरीक्षण किया, आपने देखा और काफ़ी बारीकी से देखा। इसमें आपका जो महादेव कूप है, बलिया के ऐतिहासिक क्रांतिकारी की भूमि के रूप में उसको जाना जा रहा है और कहीं न कहीं उसको आनंद दुबे जी ने उसका जीर्णोद्धार कराया। क्या कहना चाहेंगे इसको आप? सबसे पहले तो वरिष्ठ कोषाधिकारी महोदय को बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक धन्यवाद। उन्होंने ये सोचा कि जो पेंशनर्स आते हैं, जितने भी सीनियर सिटीजन्स हैं, शरीर से भी कमज़ोर होते हैं, उनको एक जगह चाहिए, एक शेल्टर चाहिए बैठने के लिए, एक जगह चाहिए जहाँ 1-2 घंटा बैठ सकें, आपस में गप-सप करके अपना एंजॉय कर सकें, अपना दिनचर्या बिता सकें। और इस उपवन को इसके लिए बनवाया उन्होंने, और इस वीरान पड़े जगह को एक रमणीक जगह में परिवर्तित करने के लिए। साथ ही देखिए, महादेव कूप, क्रांति कुआं, जिसका स्वतंत्रता से सीधा संबंध है, भारत की आज़ादी से सीधा संबंध है। संभवतः उस समय बलिया नहीं निर्मित हुआ था, गाजीपुर जिला था, और 1913 में महादेव जी ने कुआं का निर्माण कराया था। यहाँ पर जैसा हम लोग सुनते हैं कि यहाँ पर जो आज़ादी की लड़ाई लड़ने वाले, बलिया उसमें अग्रणी रहा भी है, और जो आज़ादी की लड़ाई लड़ने वाले क्रांतिकारी आते थे, यहीं पर इसका पानी पीते थे, यहाँ विश्राम करते थे और यहीं पर रणनीति बनाते थे अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए। इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कितना महत्वपूर्ण और कितनी पुरानी हमारी धरोहर है, जो हमारे विरासत को और इसको जिंदा करने का काम हमारे वरिष्ठ कोषाधिकारी महोदय ने किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। इसमें विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे लगे हैं, काफ़ी महंगे महंगे पौधे भी लगे हैं, खेलने की जगह, बैठने की जगह, शौचालय, स्नानागृह, सब कुछ बनवा दिया गया है पेंशनर्स के लिए। और ये बहुत ऊंची सोच है, संभवतः भारत में पहला ये पेंशनर पार्क बना है, क्या बात है। क्योंकि कहीं भी पेंशनरों के लिए कोई पार्क और कोई बैठने की जगह सेंट्रली नहीं है। और ये सोच को मैं सलाम करता हूँ जिसकी ये सोच है, और इसके लिए वरिष्ठ कोषाधिकारी महोदय को बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद देता हूँ कि बलिया में एक ऐसे अधिकारी आए जो इस तरह की सोच रखे, और रिटायर्ड लोगों के लिए स्पेशली हम अपने वरिष्ठों के लिए एक ऐसी जगह दे रहे हैं जहाँ पर हम आपस की बात कर सकते हैं। जनरली सब समाज और परिवार से उनको थोड़ा दूर कर दिया जाता है, वो निर्णय में भी शामिल नहीं रखा जाता है। वो आ करके अपने दिल की बात एक दूसरे से करेंगे, दोस्त मित्र सब रिटायर होंगे, आएंगे, करेंगे, तो उनको नया जीवन मिलेगा, उत्साह मिलेगा, मोटिवेशन मिलेगा, जागृति मिलेगी, और समाज को कहीं ना कहीं से वो लाभान्वित करेंगे। तो समाज को कहीं न कहीं लाभान्वित करेंगे। एक तरह से कहा जा सकता है कि पेंशनरों का आंसू पोंछने का काम आनंद दुबे जी ने किया है। अभी हमारे साथ बातचीत करने के लिए डॉक्टर आर्या सर हैं। आप काफ़ी ही समाज में आपका उल्लेखनीय योगदान है, समाज में आप लगे रहते हैं। स्वागत है आपका। अभी आपने पुराना पेंशन भवन देखा, अभी उसका जीर्णोद्धार हुआ है, अब कैसा दिखाई देता है? अब तो बड़ा ही रमणीक दिखाई देता है। और कहा जाए तो रामचरितमानस में एक लाइन है कि करते तुलसीदास भी कैसे मानस नाथ, महावीर का यद उन्हें मिलता नहीं क्या था। बात आज इस आनंद उपवन में, जिसके नाम से यह उपवन बना हुआ है, उसके ऊपर 24,000 पेंशनरों का आशीर्वाद मिला प्राप्त है, जिसके आशीर्वाद के फलस्वरूप श्री आनंद दुबे जी जो वरिष्ठ कोषाधिकारी हैं, वह बलिया ही नहीं, इस उपवन को, पेंशनर उपवन को बनवा करके
भारत ही पूरे उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे भारत में एक अनोखा उपवन बना करके अपने जीवन की उपलब्धि में एक कीर्तिमान स्थापित किए हैं। इसके लिए बाबा न्यायेश्वर महादेव हनुमान जी से हम प्रार्थना करते हैं इनकी इस सद्विचार के लिए, सद्बुद्धि के लिए बहुत बहुत आभार। कोटि का बहुत बहुत आभार। अभी हमारे साथ अनिल गुप्ता जी हैं, आप समाजसेवी हैं, और इस पार्क को कहीं न कहीं बनाने में अनिल पांडे जी और अनिल गुप्ता जी का अहम योगदान है। दिन रात लोग मेहनत किए हैं। कैसी इस समय अनुभूति हो रही है और क्रांति कूच के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, जिस धरातल पर आप खड़ा हुए हैं, यह धरातल बहुत छोटा मोटा धरातल है। ब्रितानी हुकूमत की चूल्हे हिला देने वाली बलिया जनपद के इतिहास का गौरव गाथा पूरा देश जानता है, पूरा दुनिया जानता है, इससे इनकार नहीं किया सकता। इसी कड़ी में महादेव प्रसाद जी एक इस प्रदेश के महान शख्सियत थे, जो 1900 में इन्होंने ये कोषागार का निर्माण कराया और 1913 में उन्होंने ये क्रांति कुआं, जिसको आप लोगों ने नाम दिया है क्रांति कुआं, महादेव कुआं का जो निर्माण कराया उन्होंने। और इसी कड़ी में उन्होंने एक संदेश देते थे बलिया जनपद के क्रांतिकारी, यहीं आते थे, बैठते थे, इस कुआं का पानी पीते थे, आराम करते थे, विश्राम करते थे और रणनीति बनाते थे और बलिया जनपद को कैसे गुलामी से मुक्त कराया जाए, यहीं से वह क्रांति की हवा चली थी। और आज आप जानते हैं कि बलिया 1942 में 20 अगस्त 1942 में बलिया आजाद हो गया था। पूरा हिंदुस्तान 1947 में आजाद हुआ, लेकिन बलिया जो है कि 1942 में आजाद हो गया था। लंदन तक आवाज बलिया की। और आपको बता दूं, एक और बात बता दे रहा हूँ कि बलिया जनपद तो पहला हिंदुस्तान में पहला ऐसा जनपद है पहले आजाद हुआ। उसके बाद मिदनीपुर और सतारा आजाद हुआ। बलिया, मिदनीपुर, सतारा जो पहले आजाद हुए, तो सबसे पहले बलिया आजाद हुआ। इस तरह की धरोहर को एक अधिकारी कहीं न कहीं रिलीज कराते हैं या फिर योद्धा कराते हैं, क्या कहेंगे? देखिए, मैं आनंद दुबे जी की जितनी प्रशंसा करूँ कम है। आनंद दुबे जी ने एक वरिष्ठ कोषाधिकारी होते हुए, उनके पास समय न रहते हुए भी पार्क के लिए समय निकालना, और ये पार्क सबको आनंदित करता है, इसलिए इस पार्क का नाम उन्होंने आनंद उपवन रखा। इसलिए इस पार्क का नाम उन्होंने आनंद उपवन रखा। ये सबके सारे पेंशनरों के सुझाव पर इस पार्क का नाम आनंद उपवन रखा। तो आपने सुना सारे पेंशनरों के सुझाव, उनकी अंतरात्मा की आवाज़ से कि जो ये उपवन है इसका नाम कहीं न कहीं आनंद उपवन होना चाहिए। हमारे साथ बातचीत करने के लिए अनिल पांडे जी हैं, इनकी ही हम बात कर रहे थे कि दोनों लोग मिलकर कहीं न कहीं धूप में, कड़ी धूप में, तपिश में उन्होंने अपना समय दिया और इस पार्क को यहाँ तक पहुँचाया है। स्वागत है आपका। अभी प्रोफेसर साहब या फिर आर्या सर बात कर रहे थे, कैसी अनुभूति हो रही थी? लगातार 3 महीने से यहाँ काम कर रही है और उस कड़ाके के धूप में उसमें गंदगी कितनी थी, कैसे निकाला जाता था, कैसे सब व्यवस्था आपने देखा ही। मैं एक महान योद्धा का नाम लेना चाहता हूँ। लोग कहते हैं, हम पढ़े भी हैं, अगर कल परसों पढ़ रहे थे, तो जब जेल से जब छूटे लोग, जो क्रांतिकारी जो जेल से छूटे वहाँ तो सीधे यहीं आए और उसी के बाद जो ये कहे हमारे मित्र 1942 की कुर्सी पर बैठने वाले इसी जनपद के योद्धा आप जानते हैं, इस जनपद के योद्धा टीटू पांडे जी का नाम आप जानते ही हैं। दूसरे हमारे एसपी साहब ये रोल अदा करने वाले महानंद मिश्रा साहब, ये सारे योद्धा यहीं आकर स्नान किए और नहाए और यहीं से जाकर स्नान करके वहाँ कुर्सी पर बैठने का काम किए। जिलाधिकारी के कुर्सी पर बैठने का काम नहीं किए। एक तरह से बलिया का ये धरोहर है। और यहाँ जिसकी पूरी चर्चा आपने किया, जैसे यार थे वो समय, और यहीं से पहला पेंशन वो लोग लिए, जो दूर दूर से आते थे पेंशनर यहीं आराम करते थे और ये पेंशनर आराम करके यहीं नहाते थे। आज हम लोग उसको मूर्त रूप दे दिए, फिर उस जल को उसी तरह पवित्र करने में, कराने में जो सहयोग और जो प्रेरणा हम लोगों को मिली है श्री आनंद दुबे जी को, वरिष्ठ कोषाधिकारी जी से, मैं उनको कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ। उनका तो कहीं भगवान से मिलता है। देखिए हंसते रहते हैं। इनकी क्या पहचान है आनंद दुबे की? मीठी बोली, एक गिलास पानी, यदि कोई आता है तो एक गिलास पानी पिलाओ, और जो भी हो उसको तुरंत 1 मिनट में। अभी एक महिला आई थी जिसको उठाने, अभी बगल में हम देखे, घर पर पड़ी हुई है लेकिन उसका फोटो देख लिए
उसके खाते में भेजने चाहिए। जैसा बहुत ना ऐसे भ्रष्टाचार का अड्डा जो माना जाता था ट्रेजरी, आज यहाँ बहुत सारे लोग आते हैं, देखते हैं। इसके पहले भी लोग अधिकारी रहे, उनकी चर्चा नहीं करना चाहता हूँ। और आपने देखा वो भवन, डीएम साहब आकर कहे उस दिन, खड़ा हुए बीपीएस की परीक्षा, आप तो थे ही आरओ की परीक्षा के दिन, उन्होंने कहा कि देखो सीखो तुम लोग ट्रेजरी अफसर से। सारे नाजिर से लेकर सबको उन्होंने डांटा, कहा कि कलेक्टर का बंगला, कलेक्टर का ऑफिस इस तरह होना चाहिए, इनसे सीखो कि कैसे किया जाता है। और सामने देखा कि देखो भवन में कितनी गंदगी पड़ी हुई। और उन्होंने आनंद उपवन की तरफ बढ़ा तो उन्होंने कहा तुरंत कि ये जंगल लगा है, इसको भी टीओ साहब मैं पैसा दे, यानी मुरीद हुए। मुरीद क्या पूरा प्रसन्न हुए। और इनका उदाहरण दिए अपने अधिकारियों को, वहाँ एडीएम थे, तमाम जिले के तमाम। और यही मैं अपने कप्तान साहब को, इस जिले के जो कप्तान हैं उनको इस माध्यम से मैं आश्वस्त करना चाहता हूँ, जाकर देखिए, लगता है कि 5 स्टार का होटल बन रहा है एसपी ऑफिस, जाकर देखिए, तो जाकर देखे उनसे विकास की कड़ी में किस तरह काम लगा हुआ है। और रहा मोड पंप की बात, वही चेयरमैन संत कुमार मिठाई लाल से मोड पंप जाने वो, और तुरंत मोड पंप ले आकर अपने कार्यालय में उन्होंने लगवाने का काम किया। परसों मुलाकात हुई थी तो उन्होंने कहा कि देखिए यानी पूरी कायनात लगी हुई है कि हर तरफ विकास। विकास हो। अरे आप पुलिस चौकी से लेकर और तमाम उनके जाके पुलिस लाइन में देखिए, जो आरडी त्रिपाठी यहाँ के हुआ करते थे, जिसमें हम लोग पढ़ा करते थे, उसमें जेल में भेजा करते थे, उनके नाम पर बनने वाला भवन को जाकर देखिए कितना बढ़िया उन्होंने सजाने का काम किया। कुल मिला के कहीं ना कहीं आनंद दुबे जी की जो बयान हाँ, बाई इन्हीं है, की प्रेरणा है। उन्होंने कहा कि आपके पास पैसे की कोई कमी नहीं, आए थे, उन्होंने कहा कि आपको पैसे की कोई कमी नहीं है, आप काम तो शुरू करिए। वो कहा ही है कि आनंद दुबे जी की प्रेरणा से काम करता है, लाइन से लेकर हर जगह, आवास से लेकर सब काम करता है। तो आपने देखा कि किस तरह से इच्छा शक्ति होनी चाहिए काम करने की। आनंद दुबे जी की इच्छा शक्ति है, और ये दिल का जो अंतरात्मा की आवाज है। ये सभी जो यहाँ पर सामाजिक लोग हैं या फिर जो प्रबुद्ध वर्ग है, वो कहीं ना कहीं उनकी दिल की आवाज निकल रही है कि आनंद दुबे एक अधिकारी नहीं है, एक समाजसेवी के रूप में अपना दोहरा जो निर्वहन उनका कार्य वो कर रहे हैं। और निश्चित तौर पर उनको लोग साधुवाद दे रहे हैं। तमाम तरह के जो भी विकास के कार्य यहाँ पर ट्रेजरी विभाग के अगल बगल दिखाई दे रहे हैं, वो आनंद दुबे जी की उपज है। बलिया से अरविंद सिंह।